दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पत्रकार उमेश शुक्ला, क्राइम भास्कर न्यूज़.com जबलपुर मध्य प्रदेश भारत से। दोस्तों आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय में माननीय अम्बरीश जी हैं और ये विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री के दायित्व पर हैं और हम श्रीमान जी से जानना चाहेंगे कि हिंदू समाज में जो दो तीन ज्वलंत मुद्दे अभी चल रहे हैं, एक हिंदुत्व का मुद्दा है और दूसरा हिंदू का मुद्दा है, जिससे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ें। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जिनका हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने हिंदुत्व पर बहस छेड़ी है। हिंदुत्व जो है वह क्या है, इसके बारे में किसी डिबेट की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में आज कहीं भी पारसी नहीं है। ईरान जो उसका मूल देश है वहां भी नहीं है, लेकिन वो भारत में है। 2000 वर्ष तक संपूर्ण दुनिया में यहूदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन भारत में वो सम्मान से रहा। तो दुनिया में ऐसे लोग जिनको संपूर्ण दुनिया ने स्वीकार नहीं किया, उसको शरण देकर सम्मान पूर्वक रखने का काम हिंदू ने किया। यह हिंदुत्व है। संपूर्ण दुनिया को कुटुंब मानने का विचार हिंदुत्व है। सबको सुखी और स्वस्थ देखने की कामना यह हिंदुत्व है। संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे यह संकल्प, यह हिंदुत्व है। जड़ और चेतन में भगवान का दर्शन करेंगे यह हिंदुत्व है। और किसी की दुनिया में उनके भगवान को मानने वाले, उनकी उपासना पद्धति को मानने वाले ही होते होंगे, लेकिन हिंदू की दुनिया में हिमालय पर्वत नहीं, देवतात्मा है। हिंदू की दुनिया में गंगा तरिया नहीं, गंगा माँ है, गौ माँ है। जड़ और चेतन इन सबके प्रति ममत्व रखने वाला, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखने वाला और सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करने वाला, यही हिंदुत्व है। और हमें गर्व है कि हमने केवल इसको माना नहीं, इसको केवल ग्रंथों में नहीं रखा, हिंदू के आचरण और व्यवहार में अनादिकाल से आज तक यह हिंदुत्व है। इसमें हिंदू कैसे? इस हिंदुत्व के विचारधारा को आत्मसात करने वाला ही हिंदू है। अच्छा, अभी एक मुद्दा और चल रहा है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने ये कहा कि अभी जो हमें आज़ादी मिली है ये आज़ादी है और इसके पहले जो आज़ादी मिली वो हमें भीख में मिली है। ऐसा है, विषय में आप क्या ऐसा है कि कंगना रनौत ने जो कहा उसको प्रतीकात्मक रूप में रखना चाहिए। और उन्होंने एक बहस का मुद्दा दिया है कि 1947 में जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ। 10 लाख हिंदू मारा गया, 1.5 करोड़ हिंदू बेघर हुआ। आज़ादी के साथ ही दोनों बातें हो गई। देश का 29% भूभाग पाकिस्तान के रूप में आया, 62 जिले हमारे चले गए। यह आखिर क्यों हुआ? इसका दोषी कौन है? ये आज़ादी के साथ ही हुआ। हमारे ही दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम का एक देश रहा, आ गया। हमारे 52 शक्तिपीठ में 8 शक्तिपीठ पराये हो गए, हमारे 62 जिले पराये हो गए। कंगना रनौत ने कहा कि जो आज़ादी मिली यह निश्चित रूप से किसी समझौते के तहत मिली, और उस समझौते में भीख शब्द का उपयोग किया। नहीं, देखिए, भिक्षा शब्द का उपयोग अपने 1947 की जो आज़ादी है वो भिक्षा में ऐसा है। और जो वर्तमान की आज़ादी है ये एक्चुअल में आज़ादी है, जिसको सांस्कृतिक आज़ादी। ये बात हम शुरू से कहते आए हैं कि हमको 1947 में राजनीतिक आज़ादी मिली, अभी सांस्कृतिक आज़ादी शेष है। इस देश में आज भी औरंगजेब रोड है, इस देश में आज भी जो है मुगल रोड है, इस देश में अफजल खां की समाधि है, इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है। तो सच माने में सांस्कृतिक आज़ादी तो नहीं मिली है, तो इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? और कंगना रनौत ने किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और जिन्होंने जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कितना सम्मान दिया।
किसी कांग्रेसी से पूछिए कि वो बाघा जतीन को जानते हैं, वो प्रफुल्ल चाकी को जानते हैं, वो खुदीराम बोस को जानते हैं, वो भगत सिंह को जानते हैं, वो आज़ाद की समाधि पर कभी गए? किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में जान देने वाले क्रांतिकारियों को इन्होंने कोई कभी सम्मान न दिया। यूं मान ले कि विश्व हिंदू परिषद कंगना रनौत के बयान से इत्तेफाक रखता है। विश्व हिंदू परिषद जो है उसकी स्पष्ट नीति है कि हमें सांस्कृतिक आज़ादी भी मिलनी है। आज़ादी सबको अच्छी लगी। 1947 में हम आज़ाद हुए, हमारा ध्वज, हमारी संसद, हमारा न्यायालय, हमारा तंत्र, उसके बारे में हमें प्रसन्नता है। लेकिन हमें जो नहीं मिला और जो खो गया उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री अमरीश सिंह जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।